कहा मानु चोलवा डारो धोवाए, कहा मानु चोलवा डारो धोवाए। जन्म जुगन के मैला चोला, जन्म जुगन के मैला चोला, विषम दाग परि जाए, विषम दाग परि जाए। बिना धोआए पिया खुशी न हुई है, बिना धोआए पिया खुश न हुई है। सेब सेज देह लगाए, सेज देह लगाए। कहा मानु चोलवा डारो धोआए हो, कहा मानु चोलवा। सतसंगत के साबुन संतो, सतसंगति के साबुन संतो। सुमति सत्य दरियाओ, सुमति सत्य दरियाओ। दुविधा के पट खोलो बहुरिया, दुविधा का पट खोलो बहुरिया। मन के मैल छुड़ाओ, मन के मैल छुड़ाओ। कहा मानु चोलवा डारो धोआए, कहा मानु चोलवा डारो धोआए। तीन गए चौथे पन लागे, तीन गए चौथे पन लागे। आए गमन नियराए, आए गमन नियराए। आननहार दुअर होए ठाढ़े, आननहार दुअर वे ठाढ़े। काहे के मन पछताए, काहे के मन पछताए। कहा मानु चोलवा डारो धोआए, कहा मानु चोलवा डारो धोआए। कहीं कबीर चित चेतो बहुरिया, कहीं कबीर चित चेतो बहुरिया। घृत अंजन बिसराओ, धृति अंजन घिसिलाओ। सार सबद के चूदरी पहिरो, सार सबद के चूदरी पहिरो। पहिरे अमर घर जाओ, पहिरे अमर घर जाओ। कहा मानु चोलवा डारो धोआए हो, कहा मानु चोलवा। कहा मानु चोलवा डारो धोआए। बड़ा अच्छा संकेत दे रहे हैं कबीर साहब जी। कहा मानु चोलवा डारो धोआए। ये चोला इस शरीर को कहते हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि शरीर से मतलब है, शरीर को तो लोग धो ही लेते हैं, लेकिन उस चूदर को धोना है ना। उस जीव के ऊपर जो कालिख पुती है उसे धोने की बात कर रहे हैं कि कहा मानो चोलवा डारो धोआए।
कि इस चोला को धोआ लो, कहा मान लो, क्योंकि ये जीव के ऊपर जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, पाप और पुण्यों के, साथ ही तीनों शरीरों का जो बंधन है, जिसके कारण हम अपने निज स्वरूप को नहीं देख पाते हैं और इन विषयों की तरफ ही आसक्त रहते हैं, उसी को धोने की बात कर रहे हैं। कि कहा मानो चोलवा डारो धोवाए, कि इस चोले को, इस मन को, इस जीवात्मा के ऊपर जो कालिक पुती है उसे धो डालो। आगे उपाय बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जन्म जुगन के मैला चोला विषम दाग पड़ जाए, कि ये जन्म जन्म से यह जीवात्मा जो है गंदी होती जा रही है, जीवात्मा के ऊपर कालिक पर कालिक पुते जा रहे हैं। जितनी बार भी मनुष्य जन्म हुआ होगा उन सभी जन्मों के संस्कार, साथ में तीनों शरीरों का बंधन, स्थूल सूक्ष्म कारण का दाग लगा हुआ है। विषम दाग पड़ जाए, चोला विषम दाग, मैला चोला विषम दाग पड़ जाए। विषम है, कोई समानता नहीं है, मैंने काफ़ी जो है गदली हो गई, गंदा हो गई ये जीवात्मा, जिसके कारण हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही नहीं दिख पाता है। इसलिए कह रहे हैं कि विषम दाग पड़ जाए। ये विषम दाग पड़ गया है इसलिए कि जन्म जुगन, जुगों जुगों से जितनी बार भी मनुष्य जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म में ही कर्म बनता है और वो जो भी कर्म किया है, पाप या पुण्य, सभी उसके साथ जुड़े हुए। प्रारब्ध से कुछ संचित से ही कुछ कर्म निकाल कर प्रारब्ध निकाला जाता है, जिससे ये शरीर, मनुष्य शरीर की तो मिल गई है, लेकिन बाकी जो शेष संस्कार हैं अभी तृप्ति में संचित रहते हैं, उन सबको भी भोगना पड़ता है। वो तो प्रारब्ध में थोड़ा सा निकाल कर दे दिया जाता है 84 पूरा के बाद कि चलो भाई जाओ मनुष्य जन्म, और इस बार जाओ तो भजन सत्संग करो, ध्यान करो, मेरे पास चले आओ, और इस चूंदर को धोवा लोगे तभी आ पाओगे। चूंदर को धोना लाजिमी। तो इसलिए कहे बिना धोवाए पिया खुशी न हुई। आगे सीधे कह रहे हैं कि जबले ये चूंदर धुलाओगे नहीं तो वह प्रीतम, परमात्मा रूपी जो प्रीतम है वो खुश नहीं होगा। और सेज दिया लगाए, कहें कि खुश नहीं होगा और सेज, तुम्हारी सेज अलग रहेगी, परमात्मा की अलग रहेगी, अलग हो जाएगा, है ना। शेष अर्थात तुम जीव तो कोई स्थिति में प्राप्त रहोगे और वो अलग ही रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि शेष दिए अलगाए, कि शेष जो बैठने सोने का स्थान है वो अलग अलग रहेगा, वो अलगा देंगे, मिलने नहीं देंगे। इसलिए कह रहे हैं शेष दिए अलगाए, शेष अलग हो जाएगी। तो सत्संगत के साबुन संतो सुमत सत्य दरिया, कि सत्संगत का साबुन ले लो। वो कहा ना, गुरु धोबी सिक्का पड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोई प्रकटे ज्योति अपार। कभी साहब की लाइन कि प्रकटे ज्योति अपार, जब धोएंगी तभी अपार ज्योति प्रकट हो। जो समय लगता है चूंदर को साफ करने में ही लगता है, आवरण को हटाने में ही लगता है। आवरण हटा, घूंघट हटा, दीदार हो जाए। घूंघट ही तो वो पर्दा है जो हमको देखने नहीं देता है, बस यही बात है। तो यही घूंघट है। सत्संगत के साबुन संतो, सत्संगत की साबुन ले लीजिए। सुमति सत्य दरिया, और सुमति सुंदर विचार और सत्य के दरियाओं में इस सत्संगत की साबुन से रगड़ो, मालिश करो, फेंचो तो साफ हो जाए। दिन प्रतिदिन करना है, ऐसा करेंगे तो साफ हो जाएगा। और इतने ही नहीं, कह रहे दुविधा का पट खोलो बहुरिया, मन का मैल छोड़ा। सीधे अब कह दी कि जो दुविधा है, होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये दुविधा है, इसका भ्रम छोड़ दो। पूरे अनन्य भाव से लग जाओ सत्संग में,
और मन का मैल छुड़ाओ। मन के ऊपर जो दाग लगा हुआ है उसको छुड़ा लो। क्योंकि मन मैला है इसीलिए दीदार नहीं होता है। यदि मन साफ हो जाए तो चित्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और पवित्र मन ही साक्षात्कार कर पाता है। क्योंकि नानक की वो लाइन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि मन जब निर्मल हो जाता है, मल विक्षेप आवरण से रहित हो जाता है, पूर्ण शुद्ध और पवित्र हो जाता है, तो वही मन चित्त हो जाता है, और शुद्ध चित्त ही ईश्वर का साक्षात्कार, वो अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मन का मैल छुड़ाओ, मन की मैल को छुड़ा डालो। जो समय लगता है वह सिर्फ मैल को छुड़ाने में ही लगता है। अब वो चाहे जितने समय में छूट जाए, उसी को छुड़ाने में 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म भी लग जाते हैं लोगों, है ना, ऐसे भी लग जाता है। लेकिन दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास, शरण भाव से चला जाए तो 1 जन्म में भी पूरा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि 3 गए चौथे पन लागे, आए गवन नियर आए। आगे चेतावनी दे रहे हैं कि 3 पन चला गया। मान लीजिए आप लोगों का तो अभी दूसरा पन ही चल रहा है। अच्छा है कि सवेरे जो जितना सवेरे चलेगा उतना सवेरे पहुंचेगा। लेकिन आपका कहना है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये 4 पन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चौथा पन आ गया। 3 गए चौथे पन लागे, चौथा पन लग गया। और आए गवन नहीं रहा। इतने नहीं, अब गौना की भी बारी आ गई। गौना मतलब मृत्यु की बारी आ गई है। अब भाई अब तो वही ना बाकी रह गया, है ना। जन्म जरा व्याधि और मृत्यु, ये 4 सत्य है ना। वृद्धावस्था के बाद बस स्टेज रह जाता है मृत्यु का। तो वही कह रहे हैं कि आए गवन नहीं रहा। अब गौना भी नहीं रहा गल। तो ऐसे इतना ना आनन हार दुअर वही ठाड़े, कतनो जौन गौना ले जाए वाला हो वो दुअरे पर ठड़ा हो, भी हो जा रहा है। क्या बात का है कि आनन हार दुअर पर ठाड़े, कि आनन हार जो गौना ले जाएगा वो तो द्वारे पर खड़ा है। आनन हार दुअर वही ठाड़े, काहे के मन पछता है। अब काहे की पछता रहे हो, है ना। तब लो नसानी अब न सिंह, है ना। अबले जौन गयल तौन गयल, लेकिन अब से जबले चेत तबले हो सु। जब चेत हो गया, समझ में आ गया, तभी से चल लो। कुछ तो रास्ता तय होगा। मान लो मंजिल नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ तो रास्ता तय होगा। जो तय होगा वो बरकरार रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि काहे के मन पछता है, इसलिए मन में पश्चाताप मत करो। वही बात कह रहे हैं कि अब पछताओ मत, अवल चेत लो, कुछ कर लो। कहीं कबीर चित चेतो बहुरिया, धृत अंजन घिसलाओ, है ना। कहते हो कि घृत अंजन घिसलाओ, कहें कि अबही बहुरिया मैंने जीवात्मा को कह रहे, जो दुल्हन हो सकती है, अभी दुल्हन की काबिल नहीं है। अभी तो 16 श्रृंगार जब हो जाएगा, पूर्ण सुदर साफ हो जाएगी, तब दुल्हन बन जाएगी, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि कहें कबीर चित चेतो बहुरिया, धृति अंजन घिसला। उसमें खूब धृति अंजन माने घी का अंजन खूब बढ़िया से लगाओ आँखी में, सत्संग वाला अंजन, है ना। अंजन यार बिन सत्संग विवेक न हो, है ना, वो कहा है ना। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु का पदरज ही वो अंजन है। अमीय तो सदृग दोष विभंजन, वह अमित तो सुख जाता है, अमृत का आनंद देता है। और दृग दोष विभंजन, ये आँख में जो दोष हो गया है ना, उसको हटा देता है। ये आँख में जो दोष हो गया है
कि वो काम क्रोध लोभ मोह के तरफ ही चलता रहता है। इस अंजन को लगा देंगे तो धीरे 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 उधर से हटेगा और इधर को चलेगा, है ना। इसलिए कहा गया है। तो वही बात करें कि घृत अंजन खिसलाओ, घृत अंजन जो है इसमें लगाओ, चरण रज का अंजन लगाओ। तो सार शब्द के चुंदरी पहिनो पहिर अमर घर जाओ। अभी कुल जब अंजन लग जाई, चुनर साफ हो जाई, तो सार शब्द के चुनरी पहिनो। अब वो कहते कि सार शब्द के चुनरी का आत्मा, वही मुख्य परमात्मा है और आत्मा उसी का अंश है। तो ये सार शब्द में ही आता। तो सार जब आत्मा में अवस्थित हो जाओगे तब मन और देह दोनों होते हुए भी नहीं के बराबर हो जाएगा। तो आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती। अब आत्मा में अवस्थित हो गया तो दुल्हन बन गई, 16 श्रृंगार हो ही गया। तो जब 16 श्रृंगार हो गया तो स्वीकार कर लेगा, परमात्मा रूपी जो प्रीतम है वह स्वीकार कर लेगा। तक तो वो चुनरी पहन लेगा, तब पहिर अमर घर जाओ। वो चुनरी पहन के अमर घर चले जाओ, बस काम पूरा हो गया। ठीक।